मैंने कोचिंग मतलब ऐसे नहीं लिया कि एक फुल फ्लेज कोचिंग ली हो, बट हाँ मैंने एक फ्री प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मेंटोरशिप की लगती है कि ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मेंटोरशिप के लिए, बट उनके पास बहुत सारे। मैंने रियासत सर के अलावा और कहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी, तो मार्क्स तो ऐसे सच मतलब मुझे मिले नहीं थे। बट स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो मैम अभी जस्ट 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी वो बता सकते हैं? मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की बस 3 फैक्टर्स पे थी। पहला, हेलो मैम, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया, काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा मैम, आप अपना थोड़ा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है वो बता सकते हैं? मेरा नाम चंचल गर्ग है, मैं गुलाउटी से हूँ, गुलाउटी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन हापुड़ से करी है और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन करी है और अभी मैं डी स्कूल में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमकॉम कर रही हूँ। एंड मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपका ऑप्शनल क्या रहा है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रहा है। एंड आपने मैम कहीं से कोचिंग या मेंटोरशिप ली है? मैंने कोचिंग मतलब ऐसे नहीं लिया कि एक फुल फ्लेज कोचिंग ली हो। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैंने रियासत अली सर की IAS मेंटोरशिप में एनरोल किया था। मैंने मैम पिछली वीडियो में भी कर रहा था मैं, तो रियासत अली का मैंने नाम बहुत सुना था, तो आप इस मेंटोरशिप के बारे में बता सकते हैं क्या होता है इस मेंटोरशिप में? और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मेंटोरशिप की लगती है कि ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज मेंटोरशिप है। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मेंटोरशिप के लिए, बट उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपके ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। बट इस मेंटोरशिप में क्या है कि आपके ऊपर एक फुल फ्लेज फोकस रहता है। जैसे मेरा मेंस की प्रिपरेशन में सर का पूरा फोकस मेरे ऊपर था। सर ने मुझे टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करी और ऑल्सो इंटरव्यू के टाइम पर भी सर ने बहुत ज़्यादा डेडिकेटली मेरी हेल्प करी। एंड मैम इसमें जैसे GS1 है, GS2 है या ऐसे है, एथिक्स है, तो इसमें किस तरह से हेल्प करी वो बता सकते हैं? यस, तो अगर मैं ऐसे की बात करूं तो ऐसे में सर ने इवैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैं सर को ऐसे लिख के देती थी, ना केवल उनके दिए हुए ऐसे बल्कि दूसरे ऐसे PYQs भी लिख कर देती थी, तो सर इवैल्यूएट करते थे टाइमली और मुझे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। काफ़ी अच्छे फीडबैक सर ने दिए, जिससे कि मेरा स्कोर मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूव होगा। और एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में भी PYQs पे सर ने मुझे बोला था कि ज़्यादा फोकस करना है। सर ने बताया कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग वगैरह करनी है, क्योंकि एथिक्स की जो स्ट्रक्चरिंग होती है आंसर्स की वो डिफरेंट होती है GS1 2 3 से, तो उसमें हेल्प किया। बाकी GS1 2 3 के लिए सर ने टेस्ट सीरीज मुझे काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे कि जो मेरा करंट अफेयर्स था वो काफ़ी अच्छा रिवाइज हो गया। स्टैटिक में मेरा साथ के साथ रिवाइज होता चला गया। एंड मैम जब आप आए तो जैसे स्टार्टिंग में जब आप ऐसे लिख रहे थे तब कितने नंबर आ रहे थे, और जब रियासत सर के पास आप पढ़ रहे थे तब कितना इम्प्रूव हुआ, कितने मार्क्स में आपके नंबर आ रहे हैं वो बता सकें? मैंने रियासत सर के अलावा और कहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी, तो मार्क्स तो ऐसे सच मतलब मुझे मिले नहीं थे। बट स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो तब मैं सर के पास स्टार्टिंग में गई थी, तो मेरे मार्क्स अराउंड 40-50 थे। बट एंड तक आते आते मुझे सर मतलब हाफ मार्क्स से अराउंड एक ऐसे में मुझे 70 मार्क्स भी मिलने लगे थे, तो काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ था ऐसे में। एंड मैम जैसा कि आपने बताया SRCC से, आप SRCC एकदम से खुद ही इतना बड़ा ब्रांड है BCom में, जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होता है उसका एक सपना होता है कि वो SRCC पढ़े, तो SRCC से करने के बाद आपका ये UPSC की तरफ रुझान कैसे हुआ? मैंने ग्रेजुएशन में SRCC में एनरोल किया था, बट क्योंकि मेरी जो बैच है वो कोविड एरा के टाइम का है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। तो मेरे एक और मेंटोर हैं, मतलब 12th क्लास के मेंटोर हैं, तो उनका ये सजेशन था मुझे कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए। और क्योंकि मेरे पास समय भी था तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको मौका दूं, और फिर जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टेड लगा, तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड मैम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस जर्नी में कितनी इंपॉर्टेंस होती है और क्या इंटरव्यू में उसका फ़ायदा होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस फील्ड में क्या सब मतलब सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली फोकस करने की, तो आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप सिलेबस को डीप हार्टेडली पढ़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी खुद डेवलप हो जाती है। चाहे थॉट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो खुद डेवलप होते हैं। तो आई डू नॉट थिंक कि मेंस क्लियर करने से पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इतना फोकस करना ज़रूरी है। एंड मैम अभी जस्ट 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो प्रीलिम्स की कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी वो बता सकते हैं? मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की बस 3 फैक्टर्स पे थी। पहला, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करना। एट द एंड मैंने जितना कवर किया था मैंने उतना रहने दिया। मतलब मेरा आर्ट एंड कल्चर इतना अच्छा कवर नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको ज़्यादा टच नहीं किया। मैंने बेसिक्स कर लिया, बट मैंने फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे और सेम सोर्स को रिपीट करने पे। सेकेंड, करंट अफेयर्स के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली PT 365 में कवर करी थी। एंड थर्ड इज़ द PYQ के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और
इसमें मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ली थी। एंड मैम इस जर्नी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और आपके साथ आपकी मम्मी आई हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे सच में नहीं लगता था कि मैं इस स्टेज तक भी आ पाऊंगी। तो एट दैट टाइम इट वाज माय मदर एंड माय फादर हु कीप प्रमोटिंग मी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का ये नहीं है कि आपको यही करना है। उनका हमेशा से ये रहा है कि आप जो कर रहे हो करो, बट उनका फिर भी ये था कि तुम्हें करना चाहिए ये। तो मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस चीज़ में। उन्होंने कभी डिमोटिवेट, मतलब अगर मैं हुई भी तो उन्होंने कभी ऐसे डिसहर्टन नहीं होने दिया मुझे। एंड मैम मेंस आंसर राइटिंग को किस तरह डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बता सकें? मेंस आंसर राइटिंग का सबसे पहला यही कि सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आंसर राइटिंग में डायरेक्टली गो थ्रू जाना अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर करो, और आंसर राइटिंग जैसे हम नॉर्मल करते हैं बस वही होती है। बस थोड़ा होता है कि एक तरीका होता है कि जैसे मतलब क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि वो टाइम के साथ आ जाता है। बट व्हाट मैटर्स इज दैट यू जस्ट कीप गोइंग। एंड मैम इसमें टेस्ट सीरीज और PYQ कितना हेल्प कर पाया आपकी जर्नी में? अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो मेरे को PYQs ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। मतलब एक मैंने ओपन मॉक दिया था, बाकी मैंने विजन का टेस्ट खरीद के रखा था, बट मैंने ज़्यादा नहीं किया था। तो आई थिंक PYQs इज द मेन की फॉर द प्रीलिम्स। फॉर द मेंस आई थिंक PYQs अगेन आर द गुड थिंग, बट to get through the current affairs, the test series is important, and you are not required to take 2 or 3 test series. You can just stick to the one test series and do it wholeheartedly. यानी मैम इस जर्नी में अगर कोई हमारे साथ मेंटोर्स हो तो इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया जा सकता है और इसको अच्छे से एंट्रेंस इसका निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेंटोरशिप भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। मेरा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि मतलब ये नहीं देखना चाहिए हमें कि जहाँ 500 लोग जा रहे हैं वहाँ हम जाएं। जहाँ 10 लोग जा रहे हैं और वो मेंटोरशिप क्वालिटेटिव है तो हमें वहाँ पर स्टिक होना चाहिए। डाउट्स आते हैं इनिशियली, मुझे भी आए थे स्टार्टिंग में डाउट्स कि यार मैं मतलब रियासत सर के पास जा रही हूँ। इतना स्टार्टिंग में मैंने भी नाम ज़्यादा नहीं सुना था, बट सर से मिलने के बाद या सर की गाइडेंस के बाद मुझे समझ आया कि ज़्यादा मैटर ये नहीं करता कि किसका कितना नाम है, बल्कि कौन क्वालिटी डिलीवर करता है। सो आई थिंक पर्सनलाइज मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैम आपने नोट्स किस तरह बनाए थे वो बता सकें? नोट्स का ऐसा कोई पर्टिकुलर मतलब एक तरीका नहीं था। मैं हर सब्जेक्ट के अलग से नोट्स बनाती थी। लक्ष्मीकांत का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं जस्ट पेज पर लिखकर पॉइंटर्स रिवाइज करती थी। बाकी के लिए मैंने नोट्स हेडिंग वही सब हेडिंग जो नॉर्मल होता है वही। एंड मैम जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मेरा यही होगा कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन में हैं तो डू इट होल हार्टेडली। डोंट सी दी रिसोर्स कंस्ट्रेंट इफ यू हैव एनी। I think if I can do this, then anyone can do this. मैम आपकी डॉटर यहाँ तक पहुँची हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी ये है कि एक शिक्षक ही होता है जो बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचा देता है। शिक्षा हर जगह मिलती है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक कहीं कहीं मिलता है, और मैं इसका पूरा श्रेय इसके जो शिक्षक हैं उनको ही दूँगी। एक इसके पहले मेंटोर थे आकाश सर और दूसरे हैं रियासत अली सर। बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज भी मैंने इनको इतना मतलब सुबह से ही यहीं खड़े हुए हैं इसके लिए, वरना कोई भी शिक्षक मुझे नहीं लगता किसी और बच्चे के गुरु यहाँ आकर खड़े हुए होंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्या अच्छे शिक्षक का होना। कहाँ क्या है ये छोड़िए, जो आपके साथ है उसे देखिए।